जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब आए श्री कृष्ण हृदय में सब धन धूल समान, क्योंकि इन सब से सुंदर है मेरे राधे कृष्ण का नाम। दोस्तों, हमसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं और कृष्णा जैसा कोई इलाज नहीं। हमसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं और कृष्णा जैसा कोई इलाज नहीं। इसीलिए हमेशा कृष्ण के चरण में लीन होने का ही प्रयास कीजिएगा और कृष्ण से सदा के लिए जुड़ जाइएगा। दोस्तों, कृष्णा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज का संदेश अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि संदेश कृष्णा से मिलवाने का ही काम करते हैं। तो अगर आप भी कृष्ण से मिलना चाहते हैं, सदा के लिए कृष्ण के होना चाहते हैं, तो संदेश को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको संदेश को सुनना है तो बस एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके सामने जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो जिन्होंने 21 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे जब ठोकरें खाकर भी तू गिरता नहीं, जब ठोकरें खाकर भी तू गिरता नहीं और खुद को संभाल कर उठना जानता है, तो समझ ले तेरा हाथ मैंने ही थामा है। प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक बस तेरा यह कृष्णा है। इसीलिए एक बात याद रख, कृष्ण ही तेरी मंजिल, कृष्ण ही तेरा रास्ता, कृष्ण ही तेरी मंजिल, कृष्ण ही तेरा रास्ता। इसीलिए इस दुनिया से कम रख वास्ता। अरे किस्मत पर नहीं, इस दुनिया पर नहीं, इस दुनिया वालों पर नहीं, बस तुझे भरोसा रखना है तो तेरे इस मुरली वाले पर। अरे इस मुरली वाले पर भरोसा रख के देख, वह परीक्षा ले रहा है बारंबार, तो वह खुशियाँ भी देगा अपरंपार, वह खुशियाँ भी देगा तुझे अपरंपार। मेरे लिए हर एक भक्त बहुत ही खास होता है, मेरे लिए हर एक भक्त बहुत ही खास होता है, और मेरे परम भक्तों के हृदय में सदा ही मेरा वास होता है। इसीलिए तू मुझ पर भरोसा रख और भाग्य का साथ तुझे मिले ना मिले, किस्मत तेरी चमके या ना चमके, लेकिन यह मुरली वाला तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जिसका हाथ मुरली वाला थाम लेता है, उसको तो उसकी मंजिल मिल ही जाती है, क्योंकि ये किस्मत और तेरा भाग्य भी इस कृष्ण के सामने हार मान लेते हैं। तू तो बस इस कृष्ण का नाम ले, इससे सदा से के लिए जुड़ जा। फिर देख, ये कृष्णा भी तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 51 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है। तुझे गिराने वाले लाखों हैं, तो तुझे उठाने वाला तेरा यह कृष्णा है। अरे जब जहाँ साथ छोड़ दे, तब तेरे इस कृष्णा को याद कर ले। तेरे कृष्ण के सामने आकर बैठ और कृष्ण से अपने मन की बात कह ले। ये कृष्ण सदा तेरे लिए तत्पर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू कोयले की खदान में जाएगा तो बिना कुछ किए ही तेरे हाथ काले हो जाएंगे। वैसे ही अगर तू फूलों के बगीचे में जाता है तो तू चाहे या ना चाहे, फिर भी फूलों की महक तुझ तक पहुंच ही जाती है। इसका मतलब तेरी उन्नति होगी या अवनति होगी, यह तेरे संगत पर भी निर्भर होता है। इसीलिए संगत ऐसे व्यक्ति से रख जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, ना कि उस व्यक्ति से जो खुद के साथ तेरा भी नुकसान करवा देगा। इसीलिए सोच समझकर तेरी संगत चुनना। फिर देख, तेरी किस्मत का लिखा तुझे मिलकर ही रहेगा, और ऐसी संगत तुझे इस दुनिया से नहीं मिलेगी। अगर तुझे ऐसी संगत चाहिए तो बस तेरे इस कृष्णा का हाथ थाम ले और तेरे इस कृष्णा का नाम ले।
तेरे इस कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जा। फिर देख तेरा यह कृष्ण तुझसे सदा के लिए जुड़ जाएगा, सदा के लिए जुड़ जाएगा और एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 11 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करो, खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कर। अरे, खुद को मजबूत बनाना है तो खुद को शांत रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कामयाब जिंदगी के लिए खुद को शांत रखना ही महत्वपूर्ण माना गया है। जिसका मन शांत नहीं रहता उसे कामयाबी कभी हासिल नहीं हो सकती। लोहा जब ठंडा होता है तो वह बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसी प्रकार तू भी अपने गुस्से को अपने खुद पर हावी मत होने दे। जब तू खुद पर गुस्से को हावी होने देता है तब नकारात्मक शक्तियाँ तुझे वश में कर लेते हैं, और अगर तू किसी के वश में आ जाता है तो तेरी बस अवनति होती है। इसीलिए खुद को शांत रखना सीख। तुझे शांत रहना है तो तेरे इस कृष्णा का नाम जपना सीख। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपता है वैसे वैसे तुझे शांति अपने आप ही प्राप्त होने लगती है। दूसरों के गुण दोष देखने से अच्छा है कि तू खुद में ही बदलाव ला, खुद को कामयाबी की ओर लेकर चला जा। एक बात याद रखना, यह जिंदगी जीते समय वक्त और मौसम जैसे बदलते हैं वैसे ही इंसान कब बदल जाएगा यह तुझे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा सतर्क रहना। जब भी तू कामयाब होगा तो यह दुनिया तुझसे जलेगी, लेकिन तू बस तेरी मेहनत पर ध्यान दे। तुझे क्या करना है ज़िंदगी में इसके बारे में सोच। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी मत पड़, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे पड़ेगा तो तू खुद का ही समय गंवाएगा और तुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा। अगर तुझे कुछ हासिल करना है तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना और कृष्णा को साथ लेकर चलना। हर एक कठिन रास्ता तेरे लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे के गया है, और वह यह है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कुछ बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकते। इसीलिए बस हमें खुद पर ध्यान देना है और हमारी कृष्णा पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही संदेशों को अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।